आहान को खुला चैलेंज देने के बाद अधीरा तरह तरह के प्लान्स बना रही थी कि वो आहान से बदला कैसे ले। हालांकि उसे अभी तक एक भी मौका नहीं मिला था आहान से बदला लेने का, क्योंकि आहान भी अलर्ट था कि अधीरा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। कुछ दिन बाद आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और अधीरा भी आज पूरी तैयारी के साथ आई थी कि आज तो वो आहान से अपना बदला लेकर ही रहेगी। सारे बच्चे अलग अलग तरह के गेम्स खेल रहे थे। आहान भी तविश और बाकी बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वहीं उसे फुटबॉल खेलते देख अधीरा के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अचानक ही खेलते खेलते आहान की फुटबॉल अधीरा के पास पहुंच गई। ये देखकर आहान ने तविश से फुटबॉल लाने के लिए कहा। ये सुनकर तविश मुंह बनाते हुए बोला, मैं नहीं जाने वाला उसके पास फुटबॉल लेने। देखा नहीं वो कितनी बदतमीज लड़की है, हमेशा लड़ती रहती है। अगर मुझसे भी लड़ने लगी तो तुम खुद जाकर ले लो ना आहान। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तविश, एक लड़की से डरते हो तुम। मैं ही लेकर आता हूँ। ये कहकर आहान अपना सिर हिलाते हुए वहां से अधीरा की तरफ जाने लगा। तभी तविश पीछे से बोला, संभल कर आहान, वो लड़की नहीं, मुसीबत है मुसीबत, और तुम मुसीबत के पास खुद जा रहे हो, याद रखना। आहान ने तविश की बातों को इग्नोर किया और सीधे अधीरा के पास पहुंचकर कहा, ए लड़की, मेरी फुटबॉल इधर वापस करो। आहान अधीरा के पास पहुंचकर अकड़ कर बोला। अधीरा मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्यों करूं? तुम्हारी फुटबॉल तुम खुद आकर ले लो। ये सुनकर आहान अधीरा को घूरते हुए अपनी फुटबॉल उठाने लगा। तभी अधीरा मजाक बनाते हुए बोली, लगता है तुम्हें ठीक से फुटबॉल किक करना भी नहीं आता अभी। मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता ये मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर आहान जोर से पीछे से भाग कर आया ताकि वो फुटबॉल को किक कर सके। लेकिन जैसे ही वो फुटबॉल को किक करने ही वाला था कि तभी अधीरा ने फुटबॉल को किक करके आगे धकेल दिया, जिससे आहान का बैलेंस बिगड़ गया और वो बहुत जोर से वहीं गिर पड़ा। ये देखकर अधीरा जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस समय अधीरा और उसकी सारी फ्रेंड्स आहान पर हंस रही थी। इस समय आहान अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। आहान जब जमीन पर गिरा तो उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली थी, जिसे सुनकर तविश भाग भाग कर आहान के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, आहान, आहान क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? आहान को पैर में बहुत जोर से लगी थी। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो किसी तरह तविश का सहारा लेकर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। शायद उसके पैर में मूंछ आ चुकी थी। अधीरा अभी भी वहीं खड़ी हंस रही थी। आहान को इस वक्त अधीरा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अधीरा को सबक सिखाए, लेकिन उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से जाने लगा। तविश ने आहान को सहारा देकर उसे एक बेंच पर बिठाया और उसे अपने बैग से वाटर बॉटल देते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था तुझे कि संभल के जाना। वो लड़की नहीं, मुसीबत है। लगी ना चोट अब? ये जब से आई है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है आहान। आहान अभी भी अधीरा को गुस्से से घूरे जा रहा था, जो कुछ बच्चों के साथ रेस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। उसको ऐसे खुश देख आहान को और भी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। तभी आहान ने तविश से कुछ कहा। तविश भी उसका इशारा पाकर तुरंत ही वहां से चला गया। जैसी रेस स्टार्ट होने वाली थी, अधीरा ने हंसते हुए एक नजर आहान की तरफ डाली। बदले में आहान ने भी उसे एक टेढ़ी स्माइल दी। आहान की स्माइल देखकर अधीरा कंफ्यूज हो गई। फिर वो खुद से ही बोली, अभी तो ये मुझे गुस्से में ऐसे घूर रहा था जैसे अब भी कच्चा चबा जाएगा। अब ये ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? कहीं ये कुछ करने तो नहीं वाला? हाँ, ये तो खुद अपना पैर पकड़ कर बैठा है। ये क्या कर लेगा भला? यही सब सोचकर वो रेस पर कंसंट्रेट करने लगी। ओके, रेडी? 3, 2, 1। जैसी रेस स्टार्ट हुई और अधीरा ने अपने कदम भागने के लिए आगे बढ़ाए, वैसे ही वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। एक जोरदार चीख के साथ अधीरा इस वक्त जमीन पर पड़ी थी और सारे बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। तभी अधीरा ने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उठने को थी तभी वो एक बार फिर से धड़ाम से नीचे गिर गई और तब जाकर उसे समझ में आया कि उसके शूज के दोनों लेसेस आपस में बंधे हुए थे। अधीरा इस समय अपने लेफ्ट हैंड को सहलाने लगी, क्योंकि नीचे गिरते वक्त उसके लेफ्ट हैंड पर सबसे ज्यादा चोट आई थी। इस सीन को देखकर इस समय जो सबसे ज्यादा खुश था वो इंसान था आहान, जो दूर बैठकर काफी जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर उसने तुरंत आहान की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखकर ही एक विनिंग स्माइल दे रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया हो।
अधीरा समझ गई कि ये सब आहान का ही किया कराया है। उसने अपने लेसेस खोले और धीरे से उठकर खड़ी हुई। उसे अपने बाएं हाथ में इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो आहान के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चली गई। उसे ऐसे चुपचाप जाते देख आहान की स्माइल भी तुरंत गायब हो गई। वो खुद से ही बोला, इसकी आंखों में आंसू देख मुझे क्यों बुरा लग रहा है? इसकी वजह से मुझे भी तो कितनी जोर से लगी थी। ये कहकर उसने भी अपना बैग उठाया और तविश की मदद से लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। हुआ कुछ यूं था कि जब अधीरा आहान की तरफ देख रही थी, उसी वक्त आहान के कहने पर तविश ने चुपके से नीचे झुककर अधीरा के शू लेसेस आपस में बांध दिए थे और यही देखकर आहान मुस्कुरा रहा था। लेकिन उस वक्त अधीरा का पूरा ध्यान तो आहान की तरफ ही था, इसलिए उसने नीचे ध्यान नहीं दिया और गिर पड़ी। दूसरी तरफ एसआर की क्लास में एसआर अपने स्कूल टाइम में हर सब्जेक्ट में नील बट्टा सन्नाटा था। उसकी टीचर उससे कुछ भी क्वेश्चन करती, उसके पास एक ही जवाब होता, मैम वो और ये कहते हुए वो आसमान देख रहा होता। आज एसआर की टीचर ने फ्रस्ट्रेटेड होकर एसआर से कहा, एसआर, तुम्हें एबीसीडी भी आती है या नहीं, या फिर बस पूरे दिन शैतानियां करना ही आता है? आती है ना मैम। एसआर ने कहा तो टीचर बोली, आती है तो सुनाओ। तभी एसआर ने अपनी सीट से खड़े होकर जोर जोर से एबीसीडी बोलना स्टार्ट किया। A B C D E F I J। एसआर अभी एबीसीडी सुना ही रहा था कि तभी टीचर उसको रोकते हुए बोली, रुको, जीएफ कहाँ है? वो तो आपने बनने ही नहीं दी ना मैम, रोज तो क्लास से बाहर कर देते हो आप। एसआर ने बड़ी ही मासूमी से जवाब दिया। एसआर की बात सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर एसआर की टीचर उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, एसआर, निकलो क्लास से बाहर। तुम्हें खुद तो कुछ पढ़ना नहीं होता, बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। निकलो, गेट आउट। देखा, फिर से क्लास से बाहर कर दिया। फिर कहती है कि एसआर तुमको पढ़ना नहीं होता। एसआर मुंह बनाता हुआ क्लास से बाहर चला गया और इस तरह एसआर का आधे से ज्यादा टाइम तो क्लास से बाहर ही बीतता था। अगले दिन जैसे ही आहान ने क्लास में एंट्री ली, ठीक उसी समय अधीरा भी क्लास में आई। आहान के राइट पैर में इस समय पट्टी बंधी हुई थी, वहीं अधीरा के लेफ्ट हैंड में पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आए, दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे और फिर एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हुए चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गए। आज दोनों ही खामोश थे और बस बीच बीच में एक दूसरे को नजरों से घूर घूर कर ही काम चला रहे थे। लंच ब्रेक होते ही आहान तविश के साथ क्लास से बाहर निकल गया। अधीरा चुपचाप अपनी सीट पर बैठी अपना लंच कर रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो सोनिया और उसकी एक फ्रेंड उसके पास ही आकर खड़ी उसे घूर रही थी। क्या है, ऐसे खड़ी मुझे घूर क्या रही हो? तुम्हें भी अगर भूख लगी है तो जाकर अपना लंच करो ना, मुझे घूरने से तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा। अधीरा ने एक नजर सोनिया की तरफ देखकर कहा और वापस से अपना लंच करने लगी। तभी सोनिया ने उसकी वाटर बॉटल उठाकर उसके लंच बॉक्स में पानी डाल दिया। ये देखकर अधीरा को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी बोतल वापस छीनकर बाकी बचा पानी सोनिया के ऊपर डाल दिया। सोनिया चिल्लाते हुए बोली, हे, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? अधीरा उसे घूरते हुए बोली, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे लंच बॉक्स में पानी डालने की। ये सुनकर सोनिया बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आहान को चोट पहुंचाने की? हमें पता है आहान को वो चोट तुम्हारी वजह से लगी है। देखो, जितना हो सके आहान से दूर रहो और उसकी सीट छोड़कर पीछे जाकर बैठ जाओ। आहान तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करता। अधीरा ने सोनिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या तुम जैसी लड़कियों से दोस्ती करता है? अगर ऐसा है तो दोस्ती के मामले में आहान का टेस्ट बहुत खराब है। वैसे मैंने देखा है, आहान तो तुमसे बात तक नहीं करता, तो तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रही हो? तुम सोनिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए इतना कहा ही था कि तभी पीछे से आहान की आवाज आई, क्या हो रहा है? मेरी सीट पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अधीरा कुछ कहती कि उससे पहले ही सोनिया आहान को देखकर इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोली, देखो ना आहान, मैंने तो अधीरा से बस इतना ही कहा था कि आहान को परेशान करना बंद करो, और अगर आहान को नहीं पसंद तुम्हारे साथ बैठना तो कहीं और जाके बैठ जाओ। लेकिन ये सुनती ही नहीं, ये तो मुझसे ही लड़ने लगी।
और अपनी बॉटल का सारा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। ये देखो, मेरी पूरी यूनिफॉर्म गीली कर दी। सोनिया ने बेचारी बनकर अपनी यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो है ही बदतमीज, सबसे लड़ना ही आता है इसको। आहान ने जैसे ही ये कहा, सोनिया की आंखों में चमक आ गई। वो अधीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी आहान की पूरी बात सुनकर उसकी वो हंसी तुरंत गायब हो गई। और तुम सोनिया, मेरे मामले से दूर रहो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जानता हूँ। मुझे पसंद नहीं कोई दूसरा मेरे मामलों में टांग अड़ाए। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठो। आहान ने जैसे ये कहा, सोनिया गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वहीं अधीरा भी अपनी खाली बोतल लेकर क्लासरूम से बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर आई, रोनी और उसकी गैंग उसका रास्ता रोकते हुए बोले, सुना है कल आहान की वजह से तुम्हें चोट लगी है। देखो, हमसे माफी मांग लो और हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। देखना फिर आहान भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे उसके बदले में। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? हाँ रोनी बॉस, आप एकदम सही कह रहे हो। रोनी के बाकी सभी दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, लगता है उस दिन की मार तुम भूल गए हो। अभी फिर से पड़ेगा ना एक सीधे हाथ का, तो तुम्हें खुद मदद की जरूरत पड़ जाएगी। आए बड़े मेरी मदद करने वाले, हटो सामने से। ये कहकर अधीरा ने रोनी को एक साइड में धक्का दिया और वहां से निकल गई। ये देखकर रोनी गुस्से से बोला, ये पिद्दी सी चिड़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। लगता है आहान से पहले इसी के पर कुतरने होंगे। अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रोनी से पंगा लेकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ दिन बाद, हे बाबी डॉल सुनो। एसआर ने अधीरा को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, जिसने अभी अभी स्कूल में एंट्री ली थी। अधीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एसआर बड़े ही प्यार से देखकर उसे मुस्कुरा रहा था। ओह, तो ये तुम हो छोटा पैकेट? और मेरा नाम बाबी डॉल नहीं, अधीरा है, अधीरा सिंह। तुम मुझे दीदी भी बुला सकते हो। अधीरा ने जैसे ही ये कहा, एसआर की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और वो जल्दी से बोला, पर मैं तो तुम्हें बाबी डॉल ही बुलाऊंगा। तुम एकदम बाबी डॉल की जैसी लगती हो ना। अच्छा ठीक है, जो चाहे बुलाना, पर क्यों रोका मुझे? अधीरा ने पूछा तो एसआर अपना हाथ आगे करते हुए बोला, ये देने के लिए। अधीरा ने देखा उसके हाथ में एक कैंडी फ्लॉस था। ये देखकर अधीरा की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोली, तुम मेरे लिए लाए? हाँ, वो उस दिन मैंने तुम्हारी कैंडी खा ली थी ना, और तुमने कहा था कि तुम्हें वापस ला कर दूं, पर उस दिन के बाद तुम मुझे मिली ही नहीं। मैं जब तक आता तुम तब तक अपनी क्लास में चली जाती थी, इसलिए मैं आज जल्दी आकर तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम्हें ये दे सकूं। एसआर ने शर्माते हुए कहा। अधीरा खुशी से उसके हाथ से कैंडी फ्लॉस लेते हुए बोली, ओह, सो स्वीट ऑफ यू छोटा पैकेट। मेरा नाम एसआर है, छोटा पैकेट नहीं। एसआर मुंह लटकाते हुए बोला, ओके, अब से मैं भी तुम्हें एसआर ही बुलाऊंगी। ओके छोटा पैकेट। ये कहकर अधीरा खिलखिलाकर हंस दी। फिर से छोटा पैकेट। ये कहकर एसआर का मुंह फिर से लटक चुका था। वहीं दूर खड़े आहान ने जैसे ही अधीरा को खिलखिलाकर हंसते हुए और उसके सामने मुंह लटकाए खड़े एसआर को देखा तो उसे लगा कि अधीरा जरूर एसआर को परेशान कर रही है। वो उसके पास आकर एसआर को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ओह, तो अब तुम मेरी जगह मेरे भाई को परेशान करने लगी हो। मेरे भाई से दूर रहो, समझी मिस लड़ाकू? अधीरा मुंह बनाते हुए बोली। ओह, तो ये तुम्हारा भाई है? लगता तो नहीं। एक इतना स्वीट तो दूसरा इतना खड़ूस। मेरे भाई को हार्म करने के बारे में सोचना भी मत, समझी? चलो एसआर, और इस बदतमीज लड़की से दूर ही रहना। ये कहकर आहान ने अधीरा को घूरा और एसआर को लेकर वहां से जाने लगा। पर भैया वो मुझे परेशान नहीं। एसआर ने इतना कहा ही था कि तभी आहान उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, उस लड़की से दूर ही रहना एसआर। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उससे बात करने की। जाकर अपनी क्लास में बैठो, और अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करे तो सीधे आकर मुझसे कहना, समझे? ये कहकर आहान एसआर को उसकी क्लास में छोड़कर अपनी क्लास की तरफ चला गया। उफ, कभी टीचर कभी आहान भैया, मेरी तो कहीं कोई लव स्टोरी पूरी नहीं होने देता। एसआर ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। इधर अधीरा अभी क्लासरूम में आई ही थी कि तभी एक लड़की वहां आकर बोली, अधीरा, तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। प्रिंसिपल मैम ने? बट क्यों? अधीरा ने पूछा तो वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, अब मुझे क्या पता, जाकर प्रिंसिपल मैम से ही पूछो। ये कहकर वो लड़की जाकर सोनिया के पास बैठ गई।
ये सुनकर अधीरा भी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ जाने के लिए क्लास से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सोनिया उस लड़की से बोली, अब आएगा मजा, चलो चलो हम भी चलकर देखते हैं। ये कहते ही सोनिया भी अपनी दोस्त के साथ अधीरा के पीछे पीछे क्लास से निकल गई। अधीरा जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस के पास पहुंची तभी एक लड़का भागते हुए आया और बोला, अधीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल मैम तुम्हारा आर्काइव रूम में वेट कर रही है। अधीरा कुछ सोचते हुए बोली, आर्काइव रूम की तरफ? पर मैम ने मुझे वहाँ क्यों बुलाया? मुझे क्या पता, हो सकता है उन्हें कुछ जरूरी काम हो। तुम खुद जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो लड़का तुरंत ही वहां से भाग गया। पहले तो अधीरा का मन किया कि वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाकर ही उनका वेट करे, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर प्रिंसिपल मैम ने किसी जरूरी काम से बुलाया हो तो? और फिर उसे क्लास के लिए लेट ना हो जाए। यही सब सोचकर अधीरा आर्काइव रूम की तरफ जाने लगी। आर्काइव रूम बाकी रूम से अलग बिल्कुल लास्ट में बना हुआ था। अधीरा जैसे ही आर्काइव रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने बाहर से ही आवाज लगाते हुए कहा, मैम, क्या आप अंदर हैं? आपने मुझे बुलाया? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर एक बार तो उसका मन हुआ कि वो वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार अंदर जाकर देख तो ले कि मैम वहां है भी या नहीं। अधीरा रूम के अंदर गई तो उसने देखा कि रूम में कोई नहीं था। ये देखकर वो जैसे ही वापस पीछे मुड़ने लगी तभी किसी ने बाहर से डोर बंद कर दिया। डोर बंद होने की आवाज सुनकर अधीरा जल्दी से भागकर दरवाजे के पास आई और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, खोलो खोलो ये दरवाजा, किसने बंद किया? खोलो, बाहर निकालो मुझे, खोलो। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े रोनी, सोनिया और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। अब पता चलेगा इस छोटी चिड़िया को मुझे थप्पड़ मारना और मेरी इंसल्ट करना कितना महंगा पड़ता है। जब ये यहाँ कुछ देर बंद रहेगी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। चलो, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए वापस चलते हैं, रोनी ने कहा और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। वहीं अधीरा अकेले उस रूम में बंद जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए रोई जा रही थी। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। आर्काइव रूम में कोई विंडो भी नहीं थी, जिसकी वजह से दरवाजा बंद होते ही पूरे रूम में अंधेरा छा जाता था। अधीरा को निक्टोफोबिया था, जिसकी वजह से उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। अंधेरी या घुटन भरी जगह पर वो पैनिक करने लगती थी। अंधेरे की वजह से इस समय अधीरा को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और अब लगातार रोने की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो बार बार चिल्लाए जा रही थी। उसी वक्त आहान, जो एसआर को उसकी क्लास में छोड़कर गार्डन से होते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। हे तविश, क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? आहान ने अपने साथ चल रहे तविश से पूछा तो तविश बोला, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लेकिन आहान ने ध्यान से सुना तो आवाज आर्काइव रूम की तरफ से आ रही थी। ये कैसी आवाज है? ये तो उस तरफ से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। चलो हम चलकर देखते हैं। आहान ने आर्काइव रूम की तरफ इशारा करते हुए तविश से कहा। ये सुनकर तविश बोला, उधर तो कोई नहीं जाता। मैम ने बच्चों को उधर जाने से मना किया है। मैंने सुना है कि ऐसी जगहों पर ना भूत होते हैं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आहान, कोई भूत हुआ तो? क्या बकवास है ये तविश, भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो। ये कहकर आहान उस तरफ जाने लगा। ये देखकर तविश बोला, मैं मैम और बाकी बच्चों को बुलाकर लाता हूँ, कोई बड़ा भूत हुआ तो? ये कहकर वो क्लासरूम की तरफ भाग गया। आहान जैसे ही उस रूम के बाहर पहुंचा तो अंदर से आती हुई आवाज को सुनकर बोला, ये तो मिस लड़ाकू की आवाज है, ये यहाँ क्या कर रही है? ये कहकर जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला तो देखा सामने पसीने से लथपथ अधीरा खड़ी थी और वो रोते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और डर से उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अब तक मैम और बाकी बच्चे भी वहां आ गए थे और तभी अपने सामने आहान को देखकर अधीरा ने एक जोरदार थप्पड़ आहान को मारा और उसका कॉलर पकड़कर रोते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। रोते रोते अधीरा की हिचकियां बंद गई थी। अधीरा को इतनी बुरी तरह रोता देख या फिर थप्पड़ पड़ने की वजह से, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त आहान की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। आहान तो अभी तक अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या।
उसने तो वहां आकर अधीरा की हेल्प की थी, तो फिर अधीरा ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वहीं सारे बच्चे तो आहान को थप्पड़ पड़ते देख ही शौक में थे। रॉनी और उसके दोस्त को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं किसी को सच का पता ना चल जाए कि ये सब आहान ने नहीं बल्कि उन्होंने किया था। फिर तो उनकी कोई खैर नहीं रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल मैम आहान को डांटते हुए बोले जा रही थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ आहान, तुम अधीरा के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? पूरा स्कूल जानता है कि तुम्हारी अधीरा से बनती नहीं है। तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अधीरा को अंधेरे कमरे में बंद कर दोगे। तुम जानते भी हो अधीरा को निक्टोफोबिया है और ये इसके लिए कितना रिस्की हो सकता था। ज्यादा देर अंधेरी जगह में रहने से उसको पैनिक अटैक भी आ सकता है। इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रही हूँ। लेकिन अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद है तुम ऐसी गलती फिर से नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? लेकिन आहान अभी भी एकदम चुप खड़ा था। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस लगातार रोती हुई अधीरा को ही देख रहा था, जिसे दूसरी टीचर चुप कराने की कोशिश में लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अधीरा को इस तरह रोते देख उसे क्यों दर्द हो रहा है। क्या जिंदगी भर चलती रहेगी इनकी ये तकरार, या होगी सब कुछ भुलाकर नई दोस्ती की शुरुआत? जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि स्टोरी से जुड़े कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए तू जान है को रिवांश के साथ। थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।